हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी बुक संचयन के सेकंड लेसन की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है स्मृति। इस लेसन के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। इस कहानी में लेखक अपने बचपन की सबसे डरावनी और एक ना भूलने वाली घटना के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने मौत को करीब से देखा है। तो चलिए अब कहानी पर चलते हैं। यह बात 1908 की है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी की शुरुआत होगी। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के पेड़ तोड़कर खा रहा था। तभी एक आदमी ने आवाज लगाकर कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, जल्दी घर जाओ। मुझे लगा कि शायद बेरी खाने के लिए डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, इसलिए मैं डरता हुआ घर गया। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। घर में घुसकर देखा कि भाई साहब तो चिट्ठी लिख रहे थे। उस समय पिटने का डर दूर हो गया। उन्होंने कहा कि इन चिट्ठियों को मक्खनपुर डाकखाने में जल्दी से डाल आओ, ये बहुत जरूरी है, जिससे कि आज ही शाम वाली डाक से ये चिट्ठियां निकल जाएं। ठंड बहुत थी और हवा भी चल रही थी, इसलिए हमने अपने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने हमें खाने के लिए थोड़े भुने चने एक धोती में बांध कर दिए। मैं और मेरा छोटा भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। वह डंडा मुझे बहुत पसंद था, जैसे आजकल लोगों को राइफल पसंद होती है। मैंने चिट्ठियां अपनी टोपी में रख ली, क्योंकि मेरे कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों खुशी खुशी मक्खनपुर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में एक सूखा कुआं पड़ता था, जिसमें एक बहुत बड़ा काला सांप रहता था। हमें लगभग 2 महीने से पता था कि उसमें सांप है। हम बच्चे बहुत शैतान थे और रोज स्कूल आते जाते समय उस कुएं में पत्थर फेंककर सांप की फुनकार सुनते थे। यह हमारी आदत बन गई थी। आज भी जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, मुझे उसमें पत्थर फेंकने का मन हुआ। मैंने एक पत्थर उठाया और उछलकर टोपी उतारते हुए सांप पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही टोपी उतारी, सारी चिट्ठियां कुएं में गिर गईं। ये देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं उन्हें पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन वो मेरी पहुंच से बाहर थी। मैं घबराहट में खुद भी कुएं में गिरते गिरते बचा। हम दोनों भाई कुएं के किनारे बैठकर रोने लगे। छोटा भाई जोर जोर से रो रहा था और मैं चुपचाप आंसू बहा रहा था। मुझे माँ की याद आ रही थी। मन कर रहा था कि माँ आकर गले लगा ले और कहे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां दोबारा लिख लेंगे। मुझे यह भी लगा कि कुएं में मिट्टी डालकर घर पर कह दूं कि चिट्ठियां डाल दी हैं। लेकिन मैं झूठ बोलना नहीं जानता था। अगर सच बोलता तो घर पर बहुत पिटाई होती। मैं लगभग 15 मिनट तक रोता रहा। दिन ढल रहा था और हमें देरी हो रही थी। मुझे कहीं भाग जाने का मन कर रहा था, लेकिन पिटाई का डर और चिट्ठियों की जिम्मेदारी मुझे परेशान कर रही थी। तभी मैंने फैसला किया कि मैं कुएं में जाकर चिट्ठियां निकाल लूंगा। यह बहुत खतरनाक काम था, क्योंकि नीचे भयानक सांप बैठा था। लेकिन मैंने सोचा कि जो मरने को तैयार हो, उसे किसी बात का डर नहीं होता। मुझे भरोसा था कि मैं डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियां उठा लूंगा। छोटा भाई यह सब देखकर और रोने लगा। हम दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पहनी धोतियां उतारी। वह एक चने की धोती तथा 2 धोती जो हमने कानों पर बांधी हुई थी। इस प्रकार 5 धोतियों को एक साथ बांधा और एक डंडा उसमें बांधकर कुएं में लटका दिया। दूसरे सिरे को कुएं के ऊपर एक लकड़ी से बांधकर छोटे भाई को पकड़ने को कहा। वह सिर्फ 8 साल का था, इसलिए मैंने उसे कसकर पकड़ने को कहा। मैं धोती के सहारे कुएं में उतरने लगा। जैसे ही मैं सांप से 4-5 गज ऊपर था, मैंने नीचे देखा। सांप फन फैलाए ऊपर उठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा डंडा मेरे उतरने की वजह से हिल रहा था और शायद उसी से सांप तैयार हो गया था। मैं सांप से सिर्फ 1.5-2 फुट की दूरी पर था और इतनी पास से तो सांप हमला कर ही देता। मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि थक गया था। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने अपने पैर कुएं की दीवार पर लगा दिए। इससे थोड़ी मिट्टी गिरी और सांप ने उस पर फूंक मारी। मेरे पैर दीवार से हट गए, लेकिन मुझे यह पता चल गया कि सांप से थोड़ी दूरी पर कैसे उतरा जा सकता है। मैं फिर से कुएं की दीवार से पैर सटाकर दूसरी ओर सांप से 1.5 गज की दूरी पर कुएं के नीचे खड़ा हो गया। हमारी आंखें एक दूसरे से मिली। मैं सांप की फन की ओर देख रहा था कि वह कब हमला करेगा। सांप ने ऐसा जादू कर दिया था कि मैं बस उसे ही देखता रहा। मैं पहले सोच रहा था कि मैं डंडे से सांप को मार दूंगा, लेकिन कुएं में डंडा चलाने के लिए जगह ही नहीं थी। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, लेकिन यह बहुत खतरनाक था।
सबसे बड़ी समस्या यह थी कि 2 चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी और एक मेरे पास। मैं तो चिट्ठियां लेने ही आया था। हम दोनों अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन मेरी स्थिति कमजोर थी। अगर सांप मुझ पर हमला करता तो मैं उसे मार तो देता, लेकिन उसका जहर मेरे शरीर में पहुंच जाता और मैं भी मर जाता। सांप ने अभी तक हमला नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे डंडे से मारने का विचार छोड़ दिया। अब सवाल था कि चिट्ठियां कैसे उठाऊं। एक ही तरीका था, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को खिसकाना। अगर सांप हमला करता तो कोई चारा नहीं था। मेरे पास कोई और कपड़ा भी नहीं था जिससे मैं सांप के मुंह को पकड़ पाता। मैंने धीरे से डंडा सांप की दाहिनी ओर पड़ी चिट्ठी की ओर बढ़ाया। जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने फुफकार के साथ डंडे पर हमला कर दिया। मेरा दिल कांप गया और डंडा मेरे हाथ से छूट गया। मैं डरकर ऊपर उछल गया। मैंने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह पर जहर लगा था। मेरा छोटा भाई मेरी आवाज और उछलने की आवाज सुनकर समझा कि सांप ने मुझे काट लिया है। उसके दिल को बहुत चोट लगी और वह जोर से चिल्लाया। छोटे भाई का डर बेवजह नहीं था, लेकिन उस हमले से मेरा साहस और बढ़ गया। मैंने दोबारा चिट्ठियां उठाने की कोशिश की। इस बार सांप ने फिर हमला किया और डंडे से चिपक गया। अब की बार डंडा मेरे हाथ से नहीं छूटा, बल्कि इस बार डंडा मेरी ओर खिंच गया, जिससे सांप का पिछला हिस्सा मेरे हाथ से छू गया, जो बहुत ही ठंडा था। मैंने डंडे को एक तरफ पटक दिया। अगर सांप का दूसरा वार पहले हो जाता तो मैं उस पर गिर जाता और बच भी नहीं पाता। लेकिन जब जिंदगी होती है तो बचने के हजारों तरीके मिल जाते हैं। ये भगवान की दया थी। डंडे की मेरी ओर खिंच जाने से मेरे और सांप के बीच की जगह बदल गई। मैंने तुरंत चिट्ठियां और पोस्टकार्ड उठा लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांधा, जिससे मेरे छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। सांप के पास से डंडा उठाना भी मुश्किल था, क्योंकि सांप उस पर कुंडली मारकर बैठा था। मैंने कुएं की दीवार से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप की दाहिनी ओर फेंकी। जैसे ही वह उस पर झपटा, मैंने दूसरे हाथ से बाईं ओर से डंडा खींच लिया। अगर बीच में डंडा ना होता तो उसके दांत मेरे पैर में गड़ जाते। अब ऊपर चढ़ना मुश्किल नहीं था। उस 11 साल की उम्र में मैं 36 फीट ऊपर चढ़ गया, सिर्फ हाथों के बल। मेरी बाहें थक गई थी और छाती फूल गई थी। ऊपर आकर मैं थोड़ी देर तक बेहाल पड़ा रहा। फिर मैंने कपड़े पहने और किशनपुर के लड़के को, जिसने ये सब देखा था, समझाया कि वह यह सब बातें किसी को ना बताए। जब मैंने 1915 में मैट्रिक पास किया, तब मैंने ये कहानी अपनी माँ को सुनाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे ऐसे गोद में बैठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को पंखों के नीचे छुपा लेती है। वे दिन कितने अच्छे थे। तब राइफल नहीं थी, सिर्फ डंडा था, और उस डंडे से सांप का सामना करना राइफल से शिकार करने से कम रोमांचक और खतरनाक नहीं था। बच्चों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें अपनी सारी हिम्मत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही सोच, हिम्मत और जिम्मेदारी व बुद्धिमत्ता से हम किसी भी मुश्किल पर जीत हासिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।